नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रैवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। जिस भूमि में नारी का सम्मान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उधर देव देवता आनंद से रहते हैं। और जिधर पूजन नहीं किया जाता या तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उधर लगभग सभी क्रियाएं निष्फल बन जाती है, अच्छी तरह से नहीं होती, उसका फल अच्छी तरह से नहीं मिलता है। पुराने काल से, पुरातन काल से भारतीय संस्कृति में नारी का पूजन किया जाता है। और जिधर नारी का सम्मान नहीं हुआ, राम जैसे, कृष्ण जैसे जो भी अवतार महान हो गए, उन्होंने उधर आवाज उठाई है। थोड़ा सा प्रसंग देखेंगे। जब रावण मारा जाता है और इतना विद्वान होने पर भी, शूरवीर शक्तिशाली पराक्रमी होने पर भी, विद्वान होने पर भी वह मारा जाता है। सती मंदोदरी ये उसकी पत्नी है। उन दोनों में, राम और रावण में क्या फर्क है? कदाचित राम से भी बढ़कर चढ़कर उसमें गुण पराक्रम, सभी देव देवता नवग्रह उसके पांवों में सेवा करने के लिए तैयार थे, इतना वो समृद्ध था। तो दोनों में क्या फर्क है? तो मरने के बाद ये सती मंदोदरी आती है, त्रैलोक्य सुंदरी है, और वह रण मैदान में जिधर रावण पड़ा है, अभी अचेत पड़ा है, शव पड़ा है, मरा हुआ है, उसको देखती है। इतने बलशाली ऐसे मेरे पति को मारने वाला कौन है? उसको मैं देखूं, क्या फर्क है मेरे पति में और उसमें? तो वह देखने के लिए इधर उधर घूमती है कि राम किधर है, वो पूछती है। तो सभी अपने अपने खेमे में, अपने अपने कार्य में जुटे हैं। बहुत सारे लाशों का पूरा मैदान भरा पड़ा है। और उधर ढूंढते ढूंढते रानी मंदोदरी वो जाती है राम के पास। एक वानर बोलता है कि वो उधर पत्थर पर बैठे हैं, दिन ढलने को हो गया है। और राम चिंता युक्त बैठ गए कि ये जो रक्तपात हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इतना सारा रक्तपात होने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कुछ विचार करते हुए बैठे, पत्थर पर अकेले बैठे थे। तो पीछे से एक छाव आ गई, यानी मंदोदरी आ रही थी, उसकी छाया उनके नजदीक आ गई। वह तुरंत खड़े हो गए। कोई देवी आई है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे देवी, आप कौन हैं? इतनी रणभूमि में इधर क्या कर रही हो? किस लिए आई हो? मैं देखने आई हूं कि मेरे पति, इतने बलाढ्य पति, पूरे तीनों लोकों को परास्त करने वाले, समृद्ध बलशाली, जिनके चरणों में नवग्रह और देव पड़े हुए हैं, ऐसे रावण को मारने वाला कौन है? और उसमें और मेरे पति में क्या अंतर है, ये देखने के लिए मैं आई हूं। तो आप ही राम है ना? श्री राम बोला कि हाँ, मैं ही राम हूं, और मैं क्षमा चाहता हूं। हे मां, आपका पति विद्वान था, बलशाली था, पराक्रमी था, ये ब्रह्मा का पुत्र,
और ऋषियों का पुत्र, ऐसा ये सर्वगुण संपन्न रावण को मैंने मार दिया, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन उसकी छोटी सी गलती के कारण मैंने ये काम किया, मुझे क्षमा कर दो हे मां। तो मंदोदरी बोलती है, ऐसी क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपका दर्शन करने के लिए आ रही थी कि इतना बड़ा मेरा पति, इसको मारने वाला कौन है, उसमें क्या फर्क है। तो राम बोलते हैं, क्या आपको फर्क मालूम हुआ? हाँ, मुझे फर्क मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? तो जो आप है और मेरे पति है, मेरे पति इतनी मेरी जैसी सती और मेरे जैसी सर्वगुण संपन्न या तो त्रैलोक्य सुंदरी जैसी नारी देखकर होकर भी वह आप जैसे वनवासी की पत्नी को चुरा कर भगा कर ले आया, और आप है कि मेरी छाया आपके तरफ आ गई तो आप उठे खड़े हो गए और नतमस्तक हो गए। ये आप में और रावण में अंतर है, मेरे पति में अंतर है। यानी इतनी इज्जत है मेरे पर स्त्री की छाया भी न पड़े तो मैं सावधान हो जाओ। इतने सजग राम दिखाई देते हैं और रावण, उनमें क्या अंतर है? स्त्री के प्रति दुष्ट या तो तिरछी नजर से देखना, यह हमारी संस्कृति बर्दाश्त नहीं करती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। शिवाजी महाराज को देखो, बड़े बड़े जो भी महापुरुष हो गए उनके चरित्र देखो, उनका चरित्र इससे ही महान है। उनका दृष्टिकोण दुनिया को देखने के लिए, और जो भी नारी है, स्त्री है, महिला है, उनके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। शिवाजी महाराज जब सूबेदार, जो कल्याण की सूबेदार की बहू को लाते हैं, तो वे जो नतमस्तक होते हैं, अशी चमची आई अस्ति सुंदर रूपवती, अम्मी सुंदर निपजलो अस्तो बदले छत्रपति। ऐसे छत्रपति है, नारियों का सम्मान उनके राज्य में किया जाता है। उनको उल्टा साड़ी चोली देकर उनको सम्मान करते हुए वापस भेज दिया है, सुरक्षित भेज दिया है। शत्रुओं को भी विश्वास है कि शत्रु की नारी को वो हाथ नहीं लगाएंगे, उल्टा रक्षण करेंगे। स्वामी विवेकानंद को देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देता है। उनके रूप पर मोहित होकर एक स्त्री आती है कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैं ही आपका बेटा बन जाता हूं। स्वामी विवेकानंद के जब अमेरिका गए, यूरोप में गए, बहुत सारे जगह पर उन्होंने प्रवचन किए, व्याख्यान किए, और उनमें जो तेजस्वी वाणी है और उसके जैसा आचरण है, उनके मन में नारी के प्रति सम्मान है। वो तो अकेले थे, सन्यासी होकर उधर गए थे। बहुत सारे उनके रूप को देखकर मोहित होते थे। उनका जो अगर फोटो भी देखेंगे तो कितना युवान जैसे दिखते, सुंदर दिखते। ऐसे विवेकानंद के प्रति जो भी नारियां सामने आई, उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, एक है मार्गरेट जो नोबल है, यानी कि भगिनी निवेदिता। वह पहले तो जब इसाबेल नाम की उनकी मैत्रीन, यानी स्वामी विवेकानंद 1893 में गए अमेरिका, शिकागो में वह कॉन्फ्रेंस हो गई और उस परिषद में स्वामी विवेकानंद बोले। उसके बाद फिर अलग अलग जगह पर व्याख्यान हुए, अमेरिका में हुए, और फिर बाद में लंदन आ जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, उधर भी अलग अलग व्याख्यान होते हैं। उधर इसाबेल नाम की भगिनी निवेदिता की मैत्रीन है, वह पहले विवेकानंद के संपर्क में आती है। बहुत सारी भगिनी है, और केवल 15-16 भगिनियों के सामने लंदन में एक व्याख्यान दिया था स्वामी विवेकानंद ने। और वो व्याख्यान के बारे में इसाबेल ने पूछा था कि आपको कैसा लगा। वो मैत्रीन थी तो पूछा निवेदिता को। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल उनका पहला नाम।
उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में 67 में हुआ और उम्र के 70वें साल में 17 इयर्स में वो शिक्षिका बन गई थी और उनको बहुत ही पसंद था। वह शिक्षिका बनकर के बाद में 2-4 साल में उन्होंने एक स्कूल भी शुरू किया था अपना, लंदन में विंबलडन नाम का एक एरिया है, उधर रस्किन स्कूल नाम का स्कूल उन्होंने शुरू किया और वो अभी भी चल रहा है, ऐसा सुनाई देता है। और उसके बाद वो जो विवेकानंद के साथ जब मिलन होता है, भेंट होती है, तो अलग अलग जो भी उन्होंने वाचन किया था, उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया था और उस अभ्यास के कारण उनको एक और जिज्ञासा निर्माण हो गई थी। ये धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, उसमें अलग अलग जो प्रश्न थे उसके उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। और जब विवेकानंद जी आ गए, पहले जो व्याख्यान सुना तो वो बोला कि ये तो बहुत सारे महापुरुष ऐसा ही बोलते हैं, बस रेगुलर वो बोल गए। लेकिन जब बाद में फिर विवेकानंद को सुनती गई तो उनका आचरण में और बोलने में जो मेल था वो उनको मालूम पड़ा और उनसे और प्रभावित हो गई। और 95 में वो बोलने लगी विवेकानंद जी को कि मुझे भारत आना है, आपके साथ आना है और आप जो भी काम कर रहे हैं मुझे करना है। तो स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, ये भगिनी तू अगर भारत में आ जाएगी तो इंग्रज लोग तेरा द्वेष करने लगेंगे, तुझे अच्छी तरह से नहीं देखेंगे। उधर जाकर के भारत की अलग थलग संस्कृति, उधर की जो भी अंदर रूढ़ी है, परंपरा है, उससे तू अच्छा नहीं महसूस करेगी, तुझे बोर होगा। उधर का खान पान, उधर का रहना, उधर के लोगों में समरस होना, ये तू नहीं हो पाएगी, इसलिए मत आ। लेकिन जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, यानी बाद में फिर भगिना निवेदिती बन गई, तो वो बोले कि मुझे आना है। विवेकानंद बोलते आपको अगर आना ही है, मैं तो आपको तकलीफें बता रहा हूं, फिर भी अगर आना चाहती है तो मैं आपका स्वागत करने के लिए, आपको आपका संरक्षण करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। तो ये बोलकर यानी आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि उधर आपका इंग्रज, आपके ही लोग द्वेष करेंगे, आपको दोषी ठहराएंगे और उधर आप समरस नहीं हो पाएंगे। अलग देश में जाना, उधर का खान पान, रहन सहन और भारतीय संस्कृति को अपनाना और उसमें से जो दोष है, कमी है, उसको भी स्वीकारना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार का बताया। लेकिन वह जो निवेदिता है वह मन में ठान गई कि मुझे आना है। उसके बाद 1896 में विवेकानंद वापस आ जाते हैं, भारत वापस आ जाते हैं। आने के बाद 1898 में मार्गरेट जो नोबेल है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, वो आ जाती है भारत, कोलकाता में उतरती है। तो उधर विवेकानंद स्वागत करते हैं और उसी साल में 25 मार्च को 1898 में वह ब्रह्मचारी की दीक्षा ले लेती, ब्रह्मचारिणी बन जाती है। और ब्रह्मचारिणी बनके उसी साल में नवंबर में वे स्कूल निर्माण कर देती है, एक स्कूल। और मुझे ये काम बहुत ही रूट में करना, शिक्षण के बारे में उन्होंने अभ्यास किया था। शिक्षण के जरिए ही पूरे समाज को बदला जा सकता है और छोटे छोटे बच्चे, ये संस्कारों का, शिक्षणों का एक बड़ा माध्यम है। और बचपन में ही जब ऐसे संस्कार किए जाते हैं या तो शिक्षण दिया जाता है, तो वह आजन्म यानी आमरण, आजीवन उसको हम फॉलो करने लगते हैं।
उसके गाढ़े संस्कार, गहरे संस्कार उस पर होते हैं। तो इस बात को लेकर वो बहुत ही सचेत थी। मुझे काम करना है तो रामकृष्ण मिशन में वो जुट गई। कुछ स्वातंत्र्य जो सैनिक थे उनके साथ भी उन्होंने काम किया है और अभी अभी उनको एक गौरव मिला। 150 साल उनके जन्म यानी 150 साल के जन्म तिथि के अवसर पर उनके घर में सम्मान पत्र लगाया गया, उनको सम्मानित किया गया कि भारतीय संस्कृति का काम करने वाली स्वतंत्र सेनानी और शिक्षण क्षेत्र में ऊंचा काम करने वाली, एक पायाभूत फाउंडेशनल काम करने वाली एक भगिनी। और उधर से जब ब्रह्मचारिणी बन गई 1898 में, तो उनको भगिनी निवेदिता कहा गया, सिस्टर निवेदिता। और उन्होंने जमकर काम किया है। और जब विवेकानंद जी चल बसे, यानी उन्होंने देह छोड़ दिया, उसके बाद भी उन्होंने लगभग 7-8 साल तक काम किया है। तब प्लेग का एक आजार, बीमारी आई थी, रोग आया था, उसमें भी बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया है। और जो भी उधर सेवा करने के लिए जाता उसको भी प्लेग हो जाता, बीमारी हो जाती और मरने के लिए फिर तैयार होना पड़ता। लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, वह काम करने के लिए लोग ही, यानी लोग की सेवा, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, कि खुद का उद्धार, खुद की मोक्ष के लिए और जगत उद्धार के लिए, जगत हित के लिए मेरा जीवन है, हमारा जीवन है, ऐसे सन्यासियों को बोलते थे। और सचमुच उनके राह पर चलने वाले वह सभी उसी को एक थीम लाइन लेकर चल रहे थे। और भगिनी निवेदिता भी उस लाइन से चल रही थी। स्वामी विवेकानंद जाने के बाद भी वो अपने काम पर डटी रही, बिना डगमगाए। ये तो जन्म और मृत्यु आता है जाता है, ये बहुत ही प्रौढ़ ऐसे, यानी पक्व ऐसी बन गई थी। और उन्होंने स्वतंत्र सैनिकों का सपोर्ट किया है, सहायता की है। और ऐसी सहायता में रामकृष्ण मिशन वालों की जो सन्यासी थे, उन्होंने विरोध भी किया कि इतना भाग लेना अच्छी बात नहीं है, हमारा काम तो अलग काम है, ऐसा बोले। लेकिन भगिनी निवेदिता सुनी नहीं, रामकृष्ण मिशन भी छोड़ना पड़ा, फिर भी वो डगमगी नहीं। मैं जो काम हाथ में लिया है वो आगे बढ़ाऊंगी। और स्वतंत्र सैनिकों को मदद की है। सुभाष चंद्र बोस हो, श्री अरविंद घोष हो, उनके साथ बहुत सारा उन्होंने समय बिताया और संवाद किया है और उनको सहाय किया है। इस प्रकार मरते दम तक वो भारत में नहीं, दार्जिलिंग में शायद उनका देहांत हो गया। और उनके देहांत के समय उन्होंने भारत के प्रति और स्वामी विवेकानंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। और स्वामी विवेकानंद ने, भारतीय लोगों ने भी, शारदा माता ने भी, यानी जो रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी शारदा देवी, उन्होंने भी उनका सम्मान किया है। उनको वो देवी बोलती थी, उनको अपनी बेटी मानती थी। और ऐसी बेटी, इतना सम्मान उनको मिला, भगिनी निवेदिता को सम्मान मिला। कोई लोग विरोध भी करते थे, लेकिन विरोध के बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने, स्वामी विवेकानंद ने और शारदा माता ने उनको सम्मान दिया, स्वीकार किया है। और मरते दम तक वो भारतीय संस्कृति का काम करती रही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिधर नारी का पूजन किया जाता है, पूजन यानी केवल हल्दी कुंकु लेकर पूजन करना, ऐसा नहीं है, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो सम्मान की दृष्टि जिधर मिलती है, उस दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान दिया जाता है, उधर जो भी कार्य होते हैं, यानी कुटुंब में भी अगर नारी का सम्मान किया जाता है, उसको सही स्थान मिलता है, तो वो कुटुंब भी आगे बढ़ता है। क्योंकि स्त्री बहुत ही मन से मजबूत होती है। हमें लगता है कि स्त्री मजबूत नहीं होती, दुर्बल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्महत्या करने वालों में देखो, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। कर्जा का बोझा होने पर, कोई संकट आने पर आत्महत्या करने वालों की संख्या पुरुषों की ज्यादा है।
लेकिन महिला अगर पीछे बच गई तो आत्महत्या नहीं करती, स्वयं लड़ती है, बच्चों को संभालती है और पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लेती है। यानी मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो मजबूत नारी दिखती है, ये भारतीय स्त्रियां मजबूत दिखती है। उन्होंने ये इतिहास में और अभी भी ये दिखाई देता है, और इसलिए जिस घर में उनका सम्मान होता है उस घर में कोई भी कार्य विफल नहीं होता है, या तो बहुत सारे कार्य सफल ही बन जाते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ऐसी नारी शक्ति को, नारायणी को हम याद करते हैं और कृतज्ञता से नमन करते हैं।